एक कपल जो दूसरे लोगों को हर रोज़ रोमांस करते हुए देखते हैं, लेकिन कहानी के बीच में उन्हें मिलता है सबसे बड़ा सरप्राइज़। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वॉयर्स। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की पीपा को चेंज करते हुए देखते हैं और उसे लगता है जैसे उसे कोई देख रहा है। और फिर अगले ही सीन में हम थॉमस को रेंट एग्रीमेंट पे साइन करते हुए देखते हैं और थॉमस होता है पीपा का बॉयफ्रेंड। फिर कुछ देर बाद पीपा भी वहाँ पहुँचती है और वो दोनों इस अपार्टमेंट में आकर इतने खुश होते हैं कि थॉमस उसे गोद में उठा लेता है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आज के बाद उनकी लाइफ बदलने वाली है। फिर उसी रात जब वो दोनों ड्रिंक्स कर रहे होते हैं तो तभी उनकी नज़र सामने वाले अपार्टमेंट में पड़ती है और वो देखते हैं कि वहाँ एक कपल रोमांस कर रहे होते हैं और उनका नाम होता है जूलिया और सेब। उन्हें रोमांस करता हुआ देख पीपा भी रोमांटिक मूड में आ जाती है और कुछ देर बाद जब वो एक सेक्सी बिकनी पहनकर बाहर आती है तो देखती है कि थॉमस सो चुका है, जिससे उसका मूड ऑफ हो जाता है। फिर अगले दिन पीपा अपनी फ्रेंड से मिलने के बाद अपने काम पर चली जाती है और हमें पता चलता है कि पीपा एक कंपनी में काम करती है जहां वो लोग कमज़ोर नज़र वालों के लिए ग्लासेस बनाते थे। फिर काम से घर जाने के बाद पीपा और थॉमस बेड पे होते हैं और थॉमस आज फिर से सो चुका होता है। पीपा को नींद नहीं आ रही होती और जब वो सामने वाली बिल्डिंग में देखती है तो उसे दिखता है कि जूलिया अपना सामान लेकर कहीं जा रही है और अब सेब घर में अकेला होता है। जूलिया के जाने के बाद पीपा सेब को देखने लगती है और उसके मसल्स और एब्स देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाती है। फिर अगले दिन जब थॉमस अपने म्यूज़िक पे काम कर रहा होता है तो देखता है कि सेब के घर पे कुछ लोग फ़ोटोशूट करने आए होते हैं और सेब एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र होता है। और उसी रात हम देखते हैं कि पीपा मार्केट से बाइनोकुलर खरीद के ले आती है और फिर वो दोनों सेब को देखने लगते हैं। और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि सेब के घर पे एक नई लड़की आती है और कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। और यहाँ पीपा और थॉमस को पता चलता है कि सेब अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है। लेकिन कुछ देर उन्हें देखने के बाद पीपा भी रोमांटिक हो जाती है और थॉमस के कपड़े उतारकर उसके साथ रोमांस करने लगती है। फिर अगली सुबह थॉमस और पीपा अपने दोस्तों से मिलते हैं और उन्हें अपने नेबर्स के बारे में सब बता देते हैं। तो उनकी एक फ्रेंड कहती है कि क्यों ना तुम लोग उनकी बातें सुनने का ट्राई करो, जैसे हम लेज़र ऑडियो के थ्रू कॉलेज में किया करते थे। और ये आइडिया सुनकर पीपा काफ़ी इम्प्रेस होती है। फिर घर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि सेब और जूलिया के घर में हैलोवीन पार्टी होने वाली है और पीपा कहती है कि क्यों ना हम भी वहाँ जाएं और उनके घर में माइक लगा दें। और अगले ही सीन में हम पीपा और थॉमस को उनके घर मास्क लगाए हुए देखते हैं जहाँ सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद सेब उनके पास आकर उन दोनों की एक फ़ोटो क्लिक करता है और फिर वो दोनों उनके घर में माइक लगाकर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो दोनों माइक की फ्रीक्वेंसी सेट करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों सेब और जूलिया की सारी बातें सुन सकते थे। फिर अगले दिन हम थॉमस को देखते हैं जब वो सेब को देख रहा होता है और आज वो फिर से एक नई लड़की की फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद उसके साथ रोमांस करने लगता है। और रात को जब पीपा वापस घर आती है तो थॉमस उसे बताता है कि आज फिर से सेब किसी और लड़की के साथ रोमांस कर रहा था और वो हर रोज़ अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। और कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उनकी जासूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम खुद से ज़्यादा उनकी बातें कर रहे हैं। लेकिन पीपा को इस सब में इंटरेस्ट आने लगता है और वो थॉमस की बात नहीं सुनती और फिर थॉमस उससे अपसेट होकर सोने चला जाता है। फिर अगले दिन पीपा देखती है कि सेब और जूलिया का बर्थडे मना रहे होते हैं और पीपा को जूलिया के लिए बुरा लगता है क्योंकि सेब उसे हर रोज़ चीट कर रहा था। फिर उसी रात जब सेब सो जाता है तो पीपा अपने लैपटॉप से जूलिया का प्रिंटर कनेक्ट कर देती है और उसे सेब के बारे में प्रिंट आउट के थ्रू सब कुछ बता देती है। तभी थॉमस भी बाहर आ जाता है और पीपा पे गुस्सा होता है कि तुमने जूलिया को ये सब क्यों बताया। और तभी वो दोनों देखते हैं कि जूलिया सेब को मारने के लिए एक चाकू निकालती है लेकिन मार नहीं पाती। जिसके बाद पीपा और थॉमस भी रिलैक्स हो जाते हैं और अगली सुबह जब वो दोनों उन्हें फिर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जूलिया ने कल रात को खुद की जान ले ली थी और सेब उसे संभाल रहा होता है। ये सब देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं और थॉमस कहता है कि मैं यहाँ नहीं रह सकता और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो पीपा कहती है कि मुझे इस तरह छोड़कर तुम नहीं जा सकते, लेकिन थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात पीपा सेब को वापस देखने लगती है और सेब जूलिया के जाने के गम में शराब पी रहा होता है। पीपा उसे देखते हुए खुद को सेब के साथ इमेजिन करने लगती है और कुछ देर बाद देखती है कि सेब एक बार में चला जाता है।
जिसके बाद वो भी अपने कपड़े पहनकर उसी बार में चली जाती है। और वहाँ जाकर जब वो सेब को देख रही होती है तो सेब भी पीपा को देख लेता है, जिसके बाद वो पीपा के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि मैंने कहीं तुम्हें देखा है, और उससे बात करने लगता है। वो पीपा को अपनी सैड सिचुएशन के बारे में बताने लगता है जो पीपा को पहले से ही पता होती है। काफ़ी देर तक बातें करने के बाद वो दोनों फेमिलियर हो जाते हैं और फिर सेब पीपा को अपने घर आने को कहता है। पीपा भी इसी मौके के तलाश में होती है और वो उसके साथ घर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद सेब उसे बताता है कि मैं एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूं, और रैंडमली पीपा की फ़ोटोज़ क्लिक करने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो पीपा को अपने कपड़े उतारने को कहता है और उसे सीड्यूस करने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और जब वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि थॉमस भी वापस घर आ जाता है, और जब उसे पीपा घर पे नहीं मिलती तो वो सामने वाली बिल्डिंग में बाइनोकुलर से देखता है और पीपा को सेब के साथ रोमांस करते हुए देखकर उसे शौक लग जाता है। फिर अगली सुबह जब पीपा घर वापस आती है तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि थॉमस ने खुद को फांसी लगा दी थी। फिर थॉमस की मौत के बाद वो काफ़ी उदास रहने लगती है, लेकिन अभी भी वो सेब से मिलना चाहती थी। उसे पता होता है कि सेब का एक इवेंट होने वाला है और वो उससे मिलने वहाँ चली जाती है। पीपा को वहाँ देखकर सेब थोड़ा हैरान होता है और फिर उसके बाद वो स्टेज पर चला जाता है। वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट एक कोलैबोरेशन था और इसमें मेरी मदद की है मेरी पार्टनर जूलिया ने। जिसके बाद वो जूलिया को स्टेज पर बुलाता है और हमारी ही तरह पीपा भी जूलिया को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। और स्टेज पर जाने के बाद जूलिया कहती है कि ये एक ट्रेजिक स्टोरी थी जिस पे हमने काम किया है और इसका नाम है पीपा। और फिर सब लोग वहाँ पीपा की न्यूड फ़ोटो देखते हैं। जिसके बाद थॉमस सबको फ़ोटोज़ के थ्रू एक स्टोरी सुनाता है जो पीपा और थॉमस के बारे में होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस अपार्टमेंट में पीपा और थॉमस रह रहे थे वो अपार्टमेंट भी सेब और जूलिया का ही होता है। वो कहते हैं कि किस तरह से थॉमस और पीपा ने हम पे नज़र रखनी शुरू की और किस तरह से आखिर में थॉमस की ट्रैजिक डेथ हुई। उन्हें लगता था कि वो हम पे नज़र रख रहे हैं, लेकिन असल में हम उन पे नज़र रख रहे थे। और ये सब सुनने के बाद पीपा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद वो देखती है कि उनके रूम में कैमरास लगे हुए हैं और उनके ऊपर वाले रूम में पूरा स्टूडियो होता है, जिसे वो गुस्से में तोड़ देती है। फिर अगले सीन में हम थॉमस और जूलिया को एक इंटरव्यू में देखते हैं और थॉमस सबको वो एग्रीमेंट दिखाता है जिस पे पीपा और थॉमस ने साइन किया था। वो कहता है कि इस पूरे एक्ट के लिए उन्होंने खुद साइन किया था और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन्होंने इसे पढ़ा या नहीं। और फिर जूलिया कहती है कि थॉमस की मौत एक ट्रैजिक डेथ थी और हमें भी इससे बुरा फील हुआ। फिर अचानक से थॉमस को जैसे कुछ हो जाता है और वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट से हमने बहुत सारे पैसे कमाए, और गुस्से में उस इंटरव्यू को छोड़कर चला जाता है। फिर घर पहुंचते ही उन्हें एक शैम्पेन की बोतल बाहर मिलती है और उन्हें लगता है कि उनके किसी फ़ैन ने ये बोतल भेजी है, जिसे वो अंदर जाकर पीने लगते हैं। और कुछ देर बाद उनके प्रिंटर से एक प्रिंट निकलता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे पता है कि थॉमस को तुम लोगों ने मारा है। ये पढ़कर वो दोनों घबरा जाते हैं और टेरेस पर पीपा को देखते हैं। जिसके बाद वो दोनों पीपा का पीछा करने लगते हैं और पीपा उन्हें अपने ऑफिस तक ले जाती है। और फिर पीपा की बात सुनते सुनते हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और देखते हैं कि जूलिया ने थॉमस की बोतल में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और उसके मरने के बाद जूलिया ने उसे रस्सी से लटका दिया ताकि सबको लगे कि पीपा के धोखा देने के बाद थॉमस ने खुदकुशी कर ली थी। फिर जूलिया उससे कहती है कि हमने कुछ नहीं किया है और थॉमस तुम्हारी वजह से मरा है। और ये कहते कहते जूलिया को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर थॉमस के पूछने पर पीपा उसे बताती है कि वो वाइन की बोतल मैंने ही भेजी थी और अब तुम भी मेरा चेहरा आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम किसी को देख नहीं पाओगे। फिर उन दोनों के बेहोश होने के बाद पीपा उन्हें अपने लैब में ले जाती है और उनकी आंखों से मशीन के थ्रू कुछ निकाल लेती है। और फिर अगली सुबह हम एक गे कपल को उसी अपार्टमेंट में देखते हैं जहां पीपा और थॉमस रहा करते थे, और वो दोनों सेब और जूलिया को देखने लगते हैं। जिसके बाद हम सेब और जूलिया को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि पीपा ने कल रात को उन दोनों को अंधा कर दिया था और अब वो दोनों कभी नहीं देख पाएंगे। फिर हम पीपा को देखते हैं जो उन्हें ही देख रही होती है और यहीं पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।